दोस्तों यह वीडियो है जलियांवाला बाग का। और यह जो सामने स्टैच्यू देख रहे हैं, यह जलियांवाला बाग के जस्ट सामने बनाया गया है। इस स्टैच्यू के ठीक पीछे आप जो ब्लू कलर का गेट देख रहे हैं, इसके बगल में एक पतला सा गेट दिखाई दे रहा है, वही जलियांवाला बाग की एंट्री है। जलियांवाला बाग जाने के लिए आपको कोई एंट्री फीस नहीं देना है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पतले से गेट से आप एंटर होंगे तो अंदर आपको स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं के स्टैच्यूज़ नज़र आएंगे। दोनों तरफ ही बहुत सुंदर स्टैच्यूज़ बने हुए हैं। इस रास्ते से होकर आप अंदर जाएंगे और अंदर पहुंचकर आप एक बहुत बड़ा मैदान देखेंगे, ह्यूज ग्राउंड, जिसमें कि लाखों लोग एक साथ बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। यह जो सामने देख रहे हैं, यह जलियांवाला बाग मेमोरियल बनाया गया है। जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ भी इस मेमोरियल पर नमन करने आई थी। यह मेमोरियल उन हज़ारों लोगों की याद में बनाया गया था जो कि इस नरसंहार का शिकार हुए थे। जलियांवाला बाग के लिए अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है और इसे भारतीय इतिहास का काला दिवस भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग जाने के लिए आपको गोल्डन टेम्पल रोड से ही जाना होगा। रास्ते में ही आपको जलियांवाला बाग मिलेगा। जैसा मैंने वो वाइट स्टैच्यू बताया है, वह उसकी पहचान है। यह देखिए यहाँ पर किस तरह जनरल डायर लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। उसका यहाँ पर बखूबी उन्होंने चित्रण किया हुआ है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उस दिन बैसाखी का दिन था, लोग बैसाखी मना रहे थे। यह जो स्टैच्यूज़ देख रहे हैं, यह जनरल डायर के सैनिकों की हैं। इसको भी इन्होंने बखूबी चित्रण किया है। किस तरह से निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। और यह जो सामने देख रहे हैं, यह एक जलियांवाला बाग में एक कुआं था। उस कुएं में करीब 120 लाशें मिली थीं, क्योंकि लोग भगदड़ में यहाँ वहाँ भागने लगे और गोली लगने के बाद इस कुएं में जाकर गिर गए। और यह कुआं पूरा लाशों से भर गया था। इसे अभी ग्लास से सील कर दिया है। आप थ्रू द ग्लास इसके अंदर देख सकते हैं कितना गहरा कुआं है, लेकिन यह पूरा लाशों से भर गया था। और यह जो दीवार देख रहे हैं, यहाँ जो वाइट स्क्वायर बनाए हुए हैं, यह गोलियों के निशान हैं। लोगों पर जो गोलियां चलाई गई थी, उसके कुछ निशान दीवारों पर भी हैं।
आप जलियांवाला बाग घटना किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सोशल स्टडी में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको फिर किताबों से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर लोगों के अनुभव भी बताए गए हैं, लोगों के दुख दर्द को भी प्रिंट करके लगाया गया है। जैसे कि एक महिला गुरप्रीत ने बताया कि मैं अपने घर के लोगों और रिश्तेदारों को जलियांवाला बाग में जाकर ढूंढ रही थी, उनकी लाशें ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा था, सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी। कई परिवारों के घर से तो कोई भी नहीं बचा था। ऐसे कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों के अनुभव, उनकी व्यथा यहाँ पर लिखी हुई है। इस घटना की पूरे देश में निंदा की गई। न्यूज़पेपर, नेता लोग, भारतीय लोग पढ़ रहे थे। भारत देश में ही नहीं, इस घटना की विदेशों में भी निंदा की गई। आयरलैंड में इस नरसंहार की निंदा की गई। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्टैच्यू और उनके बारे में पूरा लिखा गया है। वीडियो के माध्यम से भी दिखाया गया है। आपको यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की संपूर्ण जानकारी मिलती है। पंजाब के सारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है। अब आपको ये भी बता दूं कि आखिर जलियांवाला बाग नरसंहार घटना क्यों हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह जो कानून था, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था, क्योंकि स्वतंत्रता पाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन पंजाब में तेज़ी से उभर रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बना दिया, और यह एक ऐसा कानून था कि इसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता था। और ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करना चालू कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी कर दी। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना चालू कर दी। तो अंग्रेज़ सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन भारतीय नेताओं ने और पंजाब के लोगों ने कर्फ्यू लगने के बाद भी एक सभा का आयोजन करने का प्लान किया, और उन्होंने जलियांवाला बाग स्थान को चुना, क्योंकि जलियांवाला बाग एकांत में स्थित था। उसमें सिर्फ एक ही छोटा सा द्वार था। तो लोगों ने सोचा, नेताओं ने सोचा, क्यों ना हो यहाँ गुप्त रूप से सभा की जाए और हम आगे का प्लान करेंगे। तो उस सभा की खबर मिलते ही उसमें हजारों लोग पहुंच गए। उस सभा का उद्देश्य इतने ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना नहीं था, लेकिन लोगों में जो स्वतंत्रता पाने के लिए आक्रोश था, उसके कारण
हजारों लोग उस सभा में पहुंच गए और उस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्योहार है। लोग बैसाखी की खुशियां मना रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। आसपास के गांवों शहरों से भी लोग अमृतसर आए हुए थे, क्योंकि वहाँ बैसाखी पर मेला भी लगता है। उस मेले से ख़रीदारी करने, एंजॉय करने बच्चों और परिवार को लेकर आए हुए थे। तो मेला देखने, घूमने के बाद उन्होंने सोचा, जब इतनी बड़ी सभा है, हमारे प्रमुख नेता हैं, तो क्यों ना हो वहाँ जाकर देखा जाए कि क्या हो रहा है। नेताओं के भाषण सुनने के लिए पहुंच गए। लोगों का भारी जनसैलाब हो गया था। कुछ नेता लोग उसमें भाषण दे रहे थे। तभी जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ पीछे से आकर लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। सभी लोग निहत्थे थे, किसी के भी हाथ में कोई हथियार नहीं था। और जैसा मैंने बताया था, जलियांवाला बाग में एक ही छोटा सा गेट है, वह है एंट्री गेट। जनरल डायर ने बंद कर दिया और फायरिंग शुरू की और करता ही रहा, जब तक करता रहा जब तक उसका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। यह सारी घटना बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को दोपहर के समय हुई। दोपहर से शुरू करके जनरल डायर ने शाम तक फायरिंग की और गोला बारूद खत्म होने के बाद तुरंत वहाँ से अपने सैनिकों के साथ निकल लिया। इस घटना की निंदा पूरे भारत में हुई। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हुई। और इसे भारतीय इतिहास का काला दिवस भी कहा जाता है। और इसे ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना बताया गया। दूसरे देशों ने भी इस घटना की निंदा की। इसमें बताया जाता है कि 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1000 से ज़्यादा घायल हुए थे, लेकिन 120 लाशें तो कुएं में ही मिली थी। तो लोग बताते हैं इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा घायल हुए थे। इसमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे और यंग लोग भी थे। यहाँ अमर जवान ज्योति भी है। ये 24 घंटे 7 दिन जलती रहती है। यहाँ पर ह्यूज गार्डन बना दिया गया है, जो कि पहले सभा के लिए उपयोग किया गया था। आखिरकार जनरल डायर को बरी कर दिया गया था, लेकिन एक व्यक्ति, पंजाब का ऊधम सिंह नाम का व्यक्ति, उस पर घात लगाए बैठा था। वह इस घटना के आक्रोश में, और उसने 21 साल बाद उस पर गोलियां चलाई। इस घटना के ठीक 21 साल बाद, और जनरल डायर मारा गया। इस घटना को 103 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में दर्द अभी भी है। यह इसका एग्ज़िट है। अभी इसका एग्ज़िट भी बना दिया गया है। पहले इसका एग्ज़िट नहीं था, सिर्फ इसमें एंट्री गेट था।
यहाँ से होकर आप जलियांवाला बाग से बाहर निकल जाएंगे और बाहर सुंदर मार्केट है। आप यहाँ पंजाब की लस्सी पी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।